Hello students, today we have to start a topic rank correlation. अभी तक हमने कितने क्वेश्चंस उसके कर लिए, हम इस पे 3-4 वीडियोस में सेंड कर चुकी हूँ बेटा, और 3-4 तरीके के टॉपिक पे हमने यहाँ पे बात कर ली है। एक टॉपिक जब कोरिलेशन का अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन, फिर स्पीयरमैन वाली अगर हम बात करें तो 3 टाइप से वहाँ पे क्वेश्चन गिवन होता है। व्हेन द रैंक इज नॉट गिवन, when the rank is given and when the rank is repeated to the same time, है ना। 2 या 3 बार अगर रैंक रिपीट होती है, तो मैंने आपको जब रैंक सेम नहीं होती है, रिपीट नहीं होती है, वो वाला न्यूमेरिकल भी करवा चुकी हूँ। और इसके अलावा रैंक गिवन नहीं होती है, हमें खुद रैंक अलॉट करनी रहती है, तो वो वीडियो भी मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ। आज जो थर्ड कैटेगरी वाला है कि व्हेन द रैंक इज गिवन अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन मेथड, तो आज हम उसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हमारा कौन सा चैप्टर यहाँ पे चल रहा है रनिंग में, आपको पता है चैप्टर नंबर 12 अभी चल रहा है, ठीक है। और चैप्टर नेम है कोरिलेशन। और कोरिलेशन के साथ में ही चैप्टर नेम है कोरिलेशन, और फिर इसके साथ में अभी हमारे को यहाँ पे मैं जो आपको कंडीशन बता रही हूँ वहां पे है व्हेन द रैंक इज गिवन। कंडीशन कौन सी है? व्हेन रैंक इज ऑलरेडी गिवन। तो रैंक हमारे को क्या होगी? ऑलरेडी गिवन होगी। अब हमें डायरेक्टली आगे उस पर दोबारा रैंक देने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल में ले रही हूँ। न्यूमेरिकल है इन अ डाटा डांस कंपटीशन 2 judges rank the 8 contestant as follow। तो रैंक है यहाँ पे, जज 1 की रैंक गिवन है, ठीक है। तो रैंक 1 हमारे को ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, रैंक फर्स्ट गिवन है, और रैंक सेकंड जज की गिवन है हमारे को यहाँ पे। तो रैंक 2, ठीक है ना। रैंक ऑफ फर्स्ट जज एंड रैंक ऑफ सेकंड जज हमारे को यहाँ पे गिवन है। अब इसको मैं आगे सॉल्व कर रही हूँ। देखिए रैंक ऑलरेडी हमें गिवन है यहाँ पे, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, 8, 7, 5 एंड 6, ठीक है। और रैंक 2 हमारे को गिवन है, तो वो है 6 और 5, फिर इसके बाद में है 7, फिर है 8, 4, 3, 1। लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है कि अगर आप इसको n की वैल्यू काउंट करते हो, तो n की वैल्यू जब आप इसकी काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 आएंगी, ठीक है। तो n आपको 7 नहीं लेना है। यहाँ पे n की वैल्यू हमें कितनी लेनी है? कितने हैं? 8 कॉन्टेस्टेंट है ना। तो 8 कॉन्टेस्टेंट है, तो 8 मेंबर्स यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स है, तो हमारे को 8 ही यहाँ पे क्या लेना है? 8 पार्टिसिपेंट्स के लिए हमारे को 8 ही नंबर ऑफ कैंडिडेट को यहाँ पे लेना है। तो 8 कैंडिडेट की रैंक ही गिवन है, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट आपको 7 मिल रहे हैं। तो हो सकता है किसी को सेम मार्क्स मिले हो, उसकी वजह से उनको रैंक यहाँ पे अलॉट की गई हो या सेम की गई हो, कुछ भी रीजन रहा हो। तो हमारे को इस पर इतना नहीं जाना है, और डायरेक्टली हमारे को इससे मतलब है एज इट इज हमारा क्वेश्चन रहेगा, लेकिन n की वैल्यू 8 लेनी है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी जो टोटल मेंबर है या टोटल पार्टिसिपेंट्स है उनकी रेट नंबर दिए हुए हैं 8, तो हमें 8 ही यहाँ पे नंबर उनके लेने हैं। चलिए अब देखिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले एज यूजुअल जैसा हम कैलकुलेट करते हैं, R1 और R2 हमें गिवन है, तो हम D की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये मैंने बहुत दूर लिख दिया, मैं आपकी कन्वीनियंसी के लिए इसको थोड़ा सा पास में कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं कर देती हूँ R रैंक 1, ठीक है। रैंक 1 थी 1 3 4 और 8
इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हमें सबसे पहले d कैलकुलेट करना है। d का फॉर्मूला क्या रहता है बेटा, r1 माइनस r2 और फिर हमें d स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो r1 माइनस r2 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में -5 एंड देन 3 माइनस 5 तो ये आ गया हमारे पास -2 और ये आ गया हमारे पास में -3। ठीक है, 4 माइनस 7 तो माइनस के 3 हो गए और ये वैल्यू आ गई 0, ये वैल्यू आ गई प्लस के 3, ये आ गया प्लस का 2 और ये वैल्यू आ गया हमारे पास में प्लस का 5। ठीक है, अब हमें डी स्क्वायर करना है। तो डी स्क्वायर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास में आ जाती है प्लस की 25 देन 4 एंड देन 9 फिर 0 फिर 9 फिर 4 और फिर 25। ठीक है, तो ये वैल्यू टोटल हमारे पास में हो गई 5 25 25 50 एंड ये हो गया हमारे पास में 13 एंड 13 हो जाएगा 26। तो 50 प्लस 26 हमारे पास में हो गया 60 70 76 हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू हमारे पास में आ गई सिग्मा डी स्क्वायर की 76 आ गई है। अब हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं इसको इस साइड सॉल्व कर देती हूँ। चलिए, अब यहाँ पे फॉर्मूला हमारा था r इक्वल्स टू -1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यू माइनस एन। अब हमने यहाँ पे मान लिया -6 सिग्मा डी हमारे पास में कितना आया बेटा 76 आ गया और यहीं पे जो हमें ध्यान रखना है, मैंने आपको बोला था टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, अगर आपको न्यूमेरिकल में और क्वेश्चन में अगर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट गिवन हो तो आपको वही संख्या लेनी है जो हमारे को ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे को 8 गिवन है इसलिए हम यहाँ पे 8 लेंगे। तो 8 क्यूब माइनस 8 हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई 1 माइनस और इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया 6 6 36 कैरी करा 3 और 42 प्लस 3 हो गया 6 7 42 42 प्लस 3 हो गया 45। हाँ जी 45 हो गया, 456 हो गया। अब हमने इसको सॉल्व करा तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास में 8 8 64 और 64 माइनस 8 अगर हम करते हैं तो यहाँ पे इंटू 8 करते हैं, सॉरी, तो ये होता है 32 8 4 32 2 और कैरी करा 3 फिर हो गया 48 के बाद में 49 50 और 51 तो ये हो गया 51 और 51 में से हमने 8 को लेस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में बचेगा ये वाला 8, ये हो गया 512 हो गया 512 हो गया 512 में से हमने 8 को लेस कर दिया तो ये वैल्यू हमारे पास में बचती है 504 की। ठीक है, तो 504 हमारे पास में ये वैल्यू बचती है। अब हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे। किसमें डिवाइड करना है अपने को 456 में 456 में डिवाइड करना है हमारे को 504 को। ठीक है, तो पॉइंट लग गया, पॉइंट के बाद 0 आ गया और ये वैल्यू हमारे पास में आ जाती है सपोज 8 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये होता है 4 32 एंड 5 40 तो ये हो जाएगा इतना, कितना हो जाएगा ये 4032 और ये हो जाएगा 504। तो हो सकता है 9 टाइम्स ये जाए तो उसको 9 से मैं करती हूँ तो ये होता है 36 हो गया, ये 36 4 9 36 एंड 9 5 2 ये हो जाएगा 9 टाइम्स ही चला जाएगा बेटा। तो यहाँ पे 0.9 आ गया और ये वैल्यू आ गई 4 5 3 6 आ गई। अब यहाँ पे 4 रिमेनिंग रहा, इधर कैरी कर लिया तो यहाँ पे बचा 5 5 माइनस 3 2 आ गया और अब हमने यहाँ पे एक 0 और लिखा। ठीक है, और एक 0 नहीं आने पे कितना आएगा, एक वैल्यू और आनी चाहिए हमारी
तो ये वैल्यू ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक जीरो और लगा के हमने एक जीरो और लिख लिया यहाँ पे। अब ये 2400 हो गया। 2400 हो गया तो ये हो जाएगा 5 5 जा तो 25 हो जाएगा, तो 4 टाइम्स ये चला जाएगा। अब हमारे पास वैल्यू आ गई है 1 माइनस 0.90 की। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 में से हमें लेस करना है 0.904 लेस करना है। तो यहाँ पे अब हमारे पास वैल्यू बचती है 10 माइनस 4 6, ठीक है। फिर यहाँ पे आती है 9 और यहाँ पे आता है हमारे पास में 0 और यहाँ भी 0। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ जाती है 0.096, ठीक है। देखते हैं आंसर अपना करेक्ट है क्या। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये आंसर अपना करेक्ट है। अब ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि ये रैंक क्या थी, ऑलरेडी गिवन थी। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने क्यों करवाया, क्योंकि इसमें आपको n की वैल्यू अगर आपको काउंट करते हैं तो n की वैल्यू कितनी आ जाती है 7। और अभी हमने कितनी वैल्यू की यहाँ पे काउंट करा, तो हमने n की वैल्यू क्या यूज में ली यहाँ पे, q की वैल्यू ली है, सॉरी 8 वैल्यू ली है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि अगर रैंक गिवन है तो ऊपर देखिए आप कि जो कैंडिडेट गिवन है, जो पार्टिसिपेंट्स गिवन है, उनकी नंबर, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट वहां पे कितने गिवन है। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट से हमारे को डिवाइड करना है, ना कि n को आपको काउंट करना है। तो उसकी वजह से ये आंसर आपका रॉन्ग हो सकता है। तो ये क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिया पूरा। अब आप इसको देख लीजिए और इसमें कोई और प्रॉब्लम है, डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में या कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए अब इसके साथ में मैं आपको कोई सिंपल 1-2 क्वेश्चन और करवाती हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको कितने क्वेश्चन इसमें करवा दिए हैं इसका आपको ध्यान रखना है। अब जैसे देखिए यहाँ पे गिवन है आपको क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन अपन और करते हैं, यहाँ पे देखिए उसमें 3 रैंक हमारे को गिवन है, ऑलरेडी रैंक ही गिवन है, लेकिन इस बार हमारे को बेटा 3 रैंक गिवन है। अब हम 3 रैंक से कैलकुलेट कर रहे हैं। तीन गिवन है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 2 रैंक वाला ही बता रही हूँ, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ पे रैंक गिवन है, अगर 3 गिवन हो तो आप 1 2 एंड 2 माइनस 3 भी कर सकते हैं। रैंक 2 माइनस 3 भी हो सकती है और रैंक 1 माइनस 3 भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे रैंक 1 R1 हमारे पास में गिवन है और ये R2 रैंक 2 गिवन है। R1 है 1 2 3 4 5 और जो R2 है वो हमारे पास में गिवन है 2, देन 2 के बाद में आता है यहाँ पे 4, फिर आता है 1 और फिर आता है 5 और फिर आता है 3, ये गिवन है, ठीक है। और अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें 1 2 3 की रैंक गिवन है, लेकिन 3 में आपके पास में क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। चलिए कर लेते हैं अपन 3, थोड़ा सा अपना टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन कोई बात नहीं। 3 अपन यहाँ पे क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो चलिए अब यहाँ पे अपन कौन सी संख्या ले रहे थे बेटा, थर्ड भी ले रहे हैं हम यहाँ पे। 3 का मैं आपको एक साथ बता रही हूँ। तो ये R3 हमने ले लिया। R3 हमारे पास में गिवन है 1, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 2 और फिर है 4, ठीक है। 1 3 5 2 4, ठीक है। अब जो आपको फर्स्ट डी निकलेगा वो तो आप निकालेंगे R1 माइनस R2, ठीक है। फिर आपको इसी का डी का स्क्वायर कर देना है। फिर आपके पास में सेकंड डी निकलेगा, वो निकलेगा R2 माइनस R3 से, ठीक है। और फिर आपको इसी का स्क्वायर कर देना है और फिर आपके पास में यहाँ पे थर्ड डी और निकलेगा, वो निकलेगा हमारे पास में तीनों का हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे
तो तीनों की वैल्यू हम निकालेंगे। तो वो जो थर्ड निकलेगा वो निकलेगी R1 रैंक 1 में से रैंक 3 निकलेगी। ठीक है, फिर हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो 3 बार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हमने इसको सॉल्व करा R1 माइनस R2, तो ये हो गया माइनस का 1, फिर ये हो गया माइनस 2, ठीक है, और ये हो गया प्लस का 2, ठीक है, और ये हो गया माइनस का 1, 4 माइनस 5, और ये हो गया 5 माइनस 3 प्लस का 2। इसका स्क्वायर कर दिया 1 4 4 1 4। इसकी वैल्यू हमारे पास में आ गई 4 8 12 13 14। 14 वैल्यू हमारे पास में D1 वाली आ गई, डी स्क्वायर 1 वाली आ गई। अब डी सेकंड डेफिनेशन निकाल रहे हैं हम। ये हमारा R2 में से R3 को लेस करा, तो हमने इसमें यहाँ पे लेस करा है 1 और 4 माइनस 3 अगेन 1 एंड 4 माइनस के 4 आ गए, ठीक है ना। 1 माइनस 5 करा, 5 माइनस 2 हमने करा तो 3 आ गया, 5 माइनस 2 करा तो 3 आ गया, और 3 माइनस 4 करा तो हमने माइनस 1 आ गया। अब इसका स्क्वायर हमने कैलकुलेट करा 1 1 और 4 4 जा 16 हो गया, और 3 3 जा 9 हो गया, और ये 1 हो गया। तो ये वैल्यू हमारे पास में आ गई 10 26 26 27 28 आ गई, ठीक है। और यहाँ पे R3 में सॉरी D3 में हमें क्या करना है, D3 में R1 माइनस R3 हमें करना है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे 1 माइनस 1 0 हो गया, और 2 माइनस 3 माइनस 1 हो गया, 3 माइनस 5 माइनस 2 हो गया, 4 माइनस 2 2 हो गया, एंड 5 माइनस 4 जो है वो हो गया 1 हो गया। इसका स्क्वायर करा हमने तो ये हो गया 0, और ये वैल्यू हो गई हमारे पास 1, ये हो गई 4, ये हो गई 4, ये हो गई 1। ये वैल्यू टोटल हमारे पास में आ गई, कितनी आ गई 1 4 प्लस 4 8 9 10। तो ये जो थर्ड डी है हमारे पास में डी स्क्वायर थर्ड जो है ये हमारे पास में आ गया कितना 10 आ गया। अब हमें इनको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देती हूँ। तो हाँ जी, सॉल्यूशन है इसका। तो यहाँ पे देखिए कि आपके पास में स्पेस आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है। मैं इसको इस साइड सॉल्व कर रही हूँ बेटा, फिर यहीं पे सॉल्व करके आपको बता रही हूँ। फर्स्ट आपका क्वेश्चन आया, आपका फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या लगेगा 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यू माइनस एन। तो ये फर्स्ट टाइम पे हमारे पास में वैल्यू क्या पुट कर दी हमने, फर्स्ट जज की रैंक बता रहे हैं पर फर्स्ट कोफिशिएंट कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 सिग्मा डी हमारे पास में पहला वाला कितना आया था 14 आया था, ठीक है। और अपॉन एन क्यू कितना है 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5 25, और 25 बने 125। 125 में से आपने कितना 5 लेस कर दिया, तो 120 आपके पास ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई ये वैल्यू आपके पास में आ जाती है 1 माइनस, और ये हो गया 84 अपॉन 120। तो 84 अपॉन 120 आपने करा, तो ये हो गया आपका 4 से आपने कैंसिल कर दिया 1 टाइम, और ये 4 से हो गया 30 टाइम, ठीक है। तो फिर आपने 3 से कैंसिल करा 7 टाइम, और ये 3 से हो गया 10 टाइम, 0.7 आ गया। 0.7 को आपने 1 में से लेस करेंगे तो ये 0.3 आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं अपना फर्स्ट आंसर 0.3 है, बिल्कुल सही है अपन। अब चलिए दूसरे वाले की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। दूसरे जज की अगर वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो उसमें दूसरा डी स्क्वायर हमारा बेटा कितना है 28 है। तो 28 से हमें लेना है, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 1 माइनस 6 और 28 फिर अपॉन वापस से वही 120 ही रहेगा, एन तो हमारा सेम रहेगा। इसको अब की बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 1 माइनस 48 नहीं कितनी आ जाएगी, हाँ जी 48 आ जाएगी।
48 एंड 4 और ये हो गया 6 2 12 12 प्लस 4 168 हो गई। 168 अपॉन 120 हो गई। तो ये वापस से आपने कैंसिल करा तो ये आ गया कितनी टाइम हो गया ये अब की बार कैंसल 14 टाइम हो जाएगा ये शायद, ठीक है ना। 168 डिवाइड बाय 120 हम करेंगे तो ये आपका जाएगा 12 हो गया और हाँ जी 12 से कैंसिल हो गया, ये तो हो गया 10 टाइम्स और ये हो गया 12 इंजा 12 और 16 माइनस 12 हो गया 4 4 प्लस 8 हो गया 48 48 हो गया तो हो गया 14 है ना। 14 का मतलब हो गया 1.4 हो गया, ठीक है। तो 1.4 1 माइनस 1.4 आप करेंगे तो यहाँ आपके पास क्या वैल्यू बचेगी, यहाँ पे आपके पास में वैल्यू बचेगी कितनी 0.6 माइनस के 0.6 बचेगी है ना। अब की बार हमारे पास में माइनस के 0.6 हमारा आंसर आना चाहिए तो ठीक है। माइनस के 0.6 नहीं सॉरी माइनस के 0.4 बचेगी है ना 0.4। ये हमारा आंसर आ गया करेक्ट। अब थर्ड हम यहाँ पे बात करते हैं थर्ड जज की। तो यहाँ पे वैल्यू है 1 माइनस और वो वैल्यू थी हमारी 10 तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 में डायरेक्ट ही यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है 120। तो आगे क्या आ गया बेटा ये 1 माइनस 60 अपॉन 120। इससे आपने इसको कैंसिल करा 2 टाइम्स तो 0.5 आ गया। 1 माइनस 0.5 इक्वल्स टू 0.5। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो मैंने आपको इस तरीके का क्वेश्चन भी करवा दिया। तो जब रैंक गिवन हो तब आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। ओके थैंक यू।